दिव्या अदने से मच्छर के कारण हुए डेंगू में अपने 12 वर्षीय बेटे को खोकर अपने सीने में दर्द की ऐसी अनगिनत कीलें गाड़ लाई थी। विवाह के कई वर्ष बाद एलोपैथिक, होम्योपैथिक, गणवैता भी झाड़ फूक और नीरी मन्नतों की बैसाखियों पर चढ़कर पैदा हुआ था वह। दुख का उत्पीड़न सहती दिव्या दी अपना मानसिक संतुलन लगभग खो ही बैठी थी। 3 बहनों में सबसे बड़ी दिव्या दी की ऐसी अवस्था देख मझली सरिता ने अपना नवजात शिशु, जो उसकी दूसरी संतान था, दिव्या दी की गोद में डालकर उन्हें उनके करोड़ों के व्यवसाय का उत्तराधिकारी दे दिया। बेटे को खो देने का दुख को बेटा पाकर दिव्या दी तनखानों के ढीठ अंधेरों के धकेल आई। आरंभिक उदास संकोची सी खुशी कुछ ही दिनों में उनके बुझे हुए चेहरे पर उन्मुक्त होकर खिलखिला उठी। इसे विडंबना ही कहेंगे कि तीनों बहनों में छोटी रूही के विवाह के 12 बरस बाद भी संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। ताउम्र निसंतान रह जाने से पति पत्नी ने किसी बालक को गोद लेने बेहतर समझा। घर वाले दिव्या की तरह ही किसी नातेदार के बच्चे को गोद लेने पर जोर देने लगे, परंतु दंपत्ति के विचार में उस बच्चे को जिस दिन से उन रिश्तेदारों को अपने माता पिता का होना पता चलेगा, उसी दिन से वे दोनों उसके नाम मात्र के ही माता पिता रह जाएंगे। उन्होंने किसी ऐसे अनाथ बच्चे को गोद लेने का निश्चय किया जो उनकी गोद में आने के बाद किसी और का न रह जाता, परंतु लोगों ने किसी अनजाने का अनाथ गोद लेने में सैकड़ों भयानक खतरे बता डाले, जैसे कौन जात का होगा, क्या पता किसी चोर चक्के का ही खून हो, आँखों का, कानों का, गले का, दिल दिमाग, या फिर सबसे बड़ा रोगी ही लेकर आए। अनेक तर्क वितर्कों के बाद सम्मति बनी कि जानी मानी वंश परंपरा के अभाव में सभ्य संस्कारी लोग किसी अनजाने बच्चे को गोद नहीं ले सकते, परंतु रूही और उसके पति का निर्णय किसी के बहकावे में नहीं बहका। उन्होंने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बच्चा जात का माना, तर्क रखा कि हमारे सभी रिश्तेदार हमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, ऐसे में हम उनके बच्चे की अधिक सुविधा वाली ज़िंदगी छीनकर अपना मध्यम वर्गीय स्तर देकर उसके साथ अन्याय ही करेंगे। हम क्यों न किसी ऐसे बच्चे को माता पिता के रिश्ते की सघन छाँव दे जिसने उस छाँव के तले क्षण भर गुजारे बगैर ही उसे खो दिया। रही बच्चे की साथ आने वाली संभावित रोगों की बात, तो क्या आज तक किसी का अपना बच्चा कोई रोग लेकर नहीं आया? रोगों का तो आजकल क्या भरोसा, न जाने कितने लोगों को अस्पताल की गलती से रोगी का रक्त चढ़ा दिया गया है। उनको फिर वे कौन सी वंश परंपरा के कहलाएंगे? ऐसे ही अनेक तर्क देकर एक बड़े अस्पताल की नर्सरी से एक ऐसा शिशु गोद ले लिया गया जिसकी माता पिता हमेशा रूही और उसका पति ही सिद्ध होने थे। हर नवजात अपनी माँ के लिए अनचिन्हा ही अनदेखा ही होता है। कौन जाने अस्पतालों के स्टाफ की गलती से या कभी जानबूझकर बच्चे बदल भी दिए जाते हो। कहाँ पहचान पाती हैं माताएं अपने नवजात को। विज्ञान के अनुसार शिशु भले अपनी माँ के गर्भ में ही उसकी अनजान पहचान सीख जाता है, पर बाहर आने पर वह भी उसे संकेत धीरे धीरे ही दे पाता है। रूही के अनजाने बच्चे ने भी धीरे धीरे अपनी प्यारी माँ को पहचान लेने के संकेत ठीक वैसे ही देने शुरू कर दिए थे जैसे कोई उसकी अपनी की कोख से जन्म लेकर देता। जब वह माता पिता को देखकर अद्भुत रूप भर मुस्कुराता तो कई कई पूर्व जन्मों से स्वयं को उनका अनन्य हिस्सा साबित कर देता। उसकी किलकारियों के संगीत की नूतन धुनें उस दंपत्ति के कानों में ठीक वैसे ही रस घोलती जैसे उनके खुद के जन्मे बच्चे की घोल पाती। जब वह अपनी नन्ही नन्ही कोमल बाहें रूही और उसके पति के गले में पहना देता तो एक से एक नायाब फूलों की माला की रंगत भी पल में फीकी पड़ जाती। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी दंपत्ति को उसके हाथों अपनी वंश परंपरा सुरक्षित दिखने लगी। उन्हें विश्वास हो गया कि अगर वे किसी संतान को जन्म दे पाते तो उसमें और इन्हें में बच्चे में कोई खास फर्क तो नहीं ही होता। दिव्या का बेटा विकास और रूही का बेटा विमल खूब लाड़ प्यार में पलने लगे। विशेषकर दिव्या का बेटा विकास, उससे अधिक लाड़ प्यार का पहला कारण दिव्या दी के दुख से जुड़ा था। अपने इकलौते बेटे को खो देने के बाद उसके हिस्से का लाड़ प्यार वे स्वयं पर ऋण सरीका समझती थी।
सो उसे विकास पर उड़ हो जाना चाहती थी। दूसरा और शायद अधिक महत्वपूर्ण कारण था कि दिव्या दी की मजली के पति और उसके ससुरालियों को यह दिखा देना चाहती थी कि उनकी अपेक्षा उनके बेटे को उनसे अधिक लाड़ प्यार देकर पाल रही हैं। तीसरा कारण दूसरे से जुड़ा था, यह दिखाने का कि प्रयास की उनकी अपेक्षा वे अधिक सी सुख सुविधाओं में पाल रही हैं। इसी धुन में विकास की हर जायज़ बात मान ली जाती। परिणाम स्वरूप उसकी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। वह जो भी चीज़ जितनी मांगता उससे अधिक मिलती। यही बात रुपये पर भी लागू थी। दिव्या के विवेकहीन प्यार दुष्परिणाम जल्द ही सामने आने लगा। विकास का ध्यान पढ़ाई लिखाई से पूरी तरह हट गया था। उसने पैसे खर्च करना सीखने की उम्र से पहले ही उसे बर्बाद करने के सैकड़ों तरीके खोज निकाले। उसने धीरे धीरे दिव्या के करोड़ों के कारोबार से अपना हाथ खींचना आरंभ कर दिया। करोड़ों का व्यापार लाखों में सिमटा, लाखों का हजारों में और हजारों से नीचे आने का अर्थ था पूरी तरह सिमटना। जो चीज़ बढ़ती नहीं घट जाती है। विकास की आदतें बिगड़ैल रईसों के जैसी हो गई थी, पर दिव्या में उसकी जिदें पूरी करने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई थी। शुरू में तो पैसों के लिए वह उनसे मौखिक लड़ाइयाँ करता, बाद में उससे धक्का मुक्की तक करना शुरू कर दिया। एक बार तो रूही और उसके बेटे विमल के सामने ही उसने दिव्या दी को धक्का दे दिया था। उस दिन विमल ने ही उन्हें गिरने से बचाया था और विकास को ऐसा न करने के लिए समझाना चाहा था, पर वह उसे ही धकिया कर घर से बाहर निकाल गया। उस दिन दिव्या ने अश्रु विगलित होकर आंखों ही आंखों में रूही के तथाकथित संस्कार विहीन बेटे को सहारा था। उनकी आंखों में ऐसी निहिरता दिखाई दी थी कि जैसे उस गाय की आंखों में जिसे कसाई बस काटना ही चाहता हो। उस दिन दिव्या दे अपनी लाचारी पर तो बहुत रोईं, परंतु स्वयं के अपने व्यवहार को उस दिन भी दोष नहीं दिया। मझली बहन सरिता ने जब अपना बेटा विकास दिव्या दी को सौंपा, तब दिव्या दी सर्वपन्न थी और सरिता सुख सुविधाओं में उनसे काफ़ी पीछे। परंतु अब सरिता के पति का व्यापार काफ़ी बढ़ चुका था। अब सरिता स्वयं समानता में रहकर अपने बेटे को पैसे पैसे के लिए लड़ते देख पश्चाताप से भर उठती। पैसे की कमी ने विकास को चोरी की लत लगा दी थी। अब उसने घर में जो भी आता वह उसके पर्स का बोझ थोड़ा हल्का करके ही भेजता। हद तो तब हो गई जब विकास ने स्कूल टीचर के पर्स से पैसे उड़ा लिए। एक बार नहीं कई बार, अनेक बार चेतावनी देने के बाद भी जब उसने अपनी गलती को नहीं सुधारा बल्कि मार पिटाई और करने लगा, तो प्रिंसिपल ने उसे स्कूल से निकाल दिया। अब उसकी आवारगी प्रमाणित थी। उसकी बर्बादी का मार्ग पूरी तरह तब प्रशस्त हो गया जब दिव्या दी के पति को लकवा मार गया और वे बिस्तर पर आ टिके। अथाह दौलत की मालकिन दिव्या दी को घर खर्च चलाने के लिए भी घर का आधा हिस्सा किराए पर देना पड़ा था। विकास अब पूरी तरह स्वतंत्र था। अपनी आवारगी और अंजाम देने के लिए घर के सामान तक बेच जाता, शराब पीता, ड्रग्स लेता, आए दिन लोगों से झगड़ा करता। पड़ोसियों ने उसकी आदतों से आजी जाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन उसे सरिता और उसका पति ही छुड़ा कर लाए, इस वादे के साथ कि वह जेल तक पहुंचने की कोई भी राह फिर कभी नहीं पकड़ेगा। परंतु वादों का स्थायित्व आचरण का अनुगामी होता है। वादा जल्दी ही टूट गया। जो रूही का तो बेटा विमल सत्य से अभिज्ञ था और वह भी दंपत्ति अनभिज्ञ हो जाना चाहता था। सत्य की इस सुखद अनभिज्ञता में उन दोनों का चेतन मन तक ने धीरे धीरे सत्य को सचमुच ही धुंधला दिया। पुत्र से प्रेम और भी प्रगाढ़ हो गया। अब तो बस यही सच था कि रूही और उसका पति ही उसके बच्चे के सगे माता पिता हैं, जिन्होंने उसकी राह के सब कांटों को समूल नष्ट कर दिया है। वरना क्या उन्हें उसके सगे माता पिता का कहना होगा, जिन्होंने निष्ठुरता की हद पार करके उसे क्षण भर में अनाथ बनाकर उसके रास्ते को अंगारों से पाट दिया था। रूही और उसके पति ने अपने उस तथाकथित वंशहीन, जातहीन, संस्कारविहीन, संभावित रोगों की खान बेटे का
पालन पोषण समझबूझ भरे माता पिता बनकर किया। उन्होंने अपनी शिक्षा और संस्कारों से उसे आपाद मस्तक नहला दिया। अपने मन चाहे व्यवहार की शिक्षा को उसकी रंग रंग में बहना सिखा दिया। कोरे कैनवास जैसे उसके मासूम पर उन्होंने अपने मन पसंद की दृष्टि लुभाते शीतल रंगों के साथ मन चाहे चित्र उकेरे। एक साधारण से बच्चे को असाधारण प्रयास कर समाज के हर क्षेत्र में मुँह बाए खड़ी प्रतियोगिताओं की कतार में सबसे आगे ला खड़ा किया। जैसे किसी देसी आम के पौधों पर किसी बेहतरीन किस्म के आम की कलम लगाकर स्वादिष्ट फल उतारे जाए, उन दोनों ने संतुलित लाड़ प्यार और देख रेख ने उस आबोध के मन की सभी अवांछनीय उमंगों को अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया। दिव्या दी अपनी संस्कारी बहन के निश्चित रूप से संस्कारी निकलने वाले पुत्र को भी अपनी असभ्य भूलों के आधार में पाल कर संस्कारी नहीं बना पाई थी। हर किसी की तरह अति ने भी उन्हें भी बुरा ही फल दिया था। एक दिन विकास ने दिव्या की अनुपस्थिति में उन्हें के बेचे खुचे गहनों को निकाल कर बेच दिया और हफ्तों के लिए घर से गायब हो गया। बिस्तर पर पड़े विद्या दी के पति विकास की विलासिता की जीत के आगे अपने जीवन की जंग हार गए। जिस दिन के लिए हिंदू समाज में लोग पुत्र की कामना करते हैं, उसी दिन वह उनके साथ नहीं था, और जब वह लौटा दिव्या दी के पति के सभी कार्य हमेशा के लिए पूरे हो चुके थे। अब घर में दिव्या और विकास ही रह गए थे। अब बेचने के लिए बर्तनों और कपड़ों के सिवा कुछ बचा ही नहीं था। अपने नशे की आदतों को संतुष्ट करने के लिए विकास उन्हें भी बेच आता, दिव्या को दबा माल निकालने का आदेश करता, नहीं मानने पर जान से मार डालने की भयावह धमकी देता। उसकी सारी बाहें नशे के इंजेक्शन से सुइयों से छिदी रहती। घर में जगह जगह उसका संस्कारी खून टपका पड़ा रहता। अब उसके साथ दिव्या को अपना जीवन खतरे में दिखाई देने लगा था। उनकी अमीरी के समय उनकी गोद में अपनी संतान डाल जाने वाली बहन ने उनकी मुश्किल घड़ी में उन्हें दुखी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने बेटे की बर्बादी का दोष उसने अकेली दिव्या के सिर ही मढ़ा। किसी क्षण उन्हें अपने बेटे को गोद लेने के पश्चाताप से मुक्त नहीं होने दिया। रोही ने अपने बच्चे को उसके छीन जाने के डर से रहित किसी के उल्हानों से भी इतर स्वतंत्र रूप से सिर्फ अपनी तरह पाला। अपनी उपस्थिति से वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाला उसका बेटा अब हट्टा कट्टा जवान होकर नौसेना में इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत था। उसने अपने माता पिता को समाज में और भी सम्मानित बना दिया था। दिव्या की एक आवारा नशेड़ी के सहारे अपमानित और मृत्यु के मिलता जुलता जीवन जीने का अभिशप्त थी। अपमानों और अभिशापों से भरे सैकड़ों दिनों में उसने एक दिन दिव्या के स्नान करते समय विकास ने उनकी पुरानी अलमारी का ताला तोड़ लिया। कागजों से मेल जोल तो नहीं था उसका, पर कुछ रुपए मिल जाने की फिराक में वह कागजों को उलट पलटने लगा। दिव्या की स्नान कर जल्दी ही आ गई। उन्होंने उसके हाथ से वह फाइल छीननी चाहिए। फाइल की छीना झपटी में एक पुराना सा पीला पड़ गया लिफाफा हवा में तैरता हुआ जमीन पर जा गिरा। दिव्या उसे उठाने के लिए झुकी ही थी कि विकास ने उसे धक्का देकर वह लिफाफा उठा लिया। धक्का खाकर दिव्या का सिर दीवार से टकराया और वे जमीन पर गिर गई। उनकी तरफ ध्यान दिए बगैर विकास लिफाफे को खोलकर पढ़ने लगा, जिसमें उसकी सगी माँ सरिता को उसे दिव्या को सौंपने को लेकर पश्चाताप से भरा पत्र था, जिसमें उसने अपने बेटे को वापस मांगने का विनम्र आग्रह किया था। परंतु दिव्या का मन विकास से ऐसे जुड़ गया था जैसे जल से मीन, सो उन्होंने उसकी वापसी से इनकार कर दिया। सरिता ने बड़ी बहन की बात तो रखी, परंतु कभी उनके घर जाकर कभी विकास को अपने घर बुलाकर उन्हें बताए बिना किसी ज़रूरत के भी बिना उसे मुट्ठियां भर भर कर नोट पकड़ाने शुरू कर दिए। दिव्या का विकास के लिए अंधा प्यार तो उसे बर्बाद कर देने का सबसे बड़ा अपराधी था ही। सरिता के कुत्कर्ती व्यवहार ने भी छोटी भूमिका तो निभाई थी। उसे आवारा बनाने में विकास ने पत्र पढ़ लिया था। अब उसके हाथ कुबेर का दूसरा खजाना आ गया था बर्बाद करने के लिए। वह दिव्या से लड़ने के पूर्व कृत्य में उन्होंने झंझोलने लगा था, पर वह अपने लड़ाके विकास को खो देने
और फिर से निसंतान हो जाने के डर से भयभीत हो चुपचाप निकल गई थी जीवन के जद्दोजहद से। दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।